हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर जो है सुबह का टाइम है और ये वाले जो कपड़े हैं मेरे कल के धुले हुए हैं, क्योंकि कल जो है मैंने मशीन लगाई थी और वो आप लोगों को दिखाया भी था। तो कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा। तो ये नाइट में तो नहीं मैं फ़ोल्ड कर पाई थी इनको, लेकिन सुबह मॉर्निंग में जो है सबसे पहले उठ के झाड़ू वगैरह लगाई है और इसके बाद जो है मैंने ये वाले कपड़े समेटे हैं, क्योंकि कपड़े धोने से ज़्यादा ना मुझे समेटना और तय करके रखना वो ज़्यादा टफ लगता है। और बहुत सारे थे, क्योंकि बेडशीट थी और कपड़े थे, काफ़ी सारे कपड़े थे। तो वो सारे पहले सबसे पहले मैंने फ़ोल्ड करके रखे हैं और जिसकी कपड़े जिस जगह थे वो सारे उस जगह पे रख दिए हैं। और मेरे पास पीछे जिस जगह पे मैं बैठी हुई हूँ उस जगह पे गेहूँ भी रखे हुए हैं, क्योंकि गेहूँ धोए थे। कल मशीन भी लगाई थी और गेहूँ भी धोए थे, तो बहुत सारा काम हो गया था कल। और कल के काम करने से मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि मतलब मुझे हल्का सा मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, क्योंकि जब काम ज़्यादा हो, क्योंकि दुकान भी है और मशीन भी लगा ली मैंने, गेहूँ भी धो लिए, सारा काम मैंने सोचा आज ही कर लूँगी जिससे मैं कल के लिए फ्री हो जाऊँ। लेकिन कभी कभी है ना, कहते हैं ना, लालच के चक्कर में तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ कि मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, और वैसे भी मुझे हल्का सा फीवर भी हो गया और वो लोग भी आए हुए थे, तो थोड़ा काम का बर्डन भी हो गया था ज़्यादा सा। तो इसलिए ना मतलब थकावट हो गई, उससे लग रहा था कि हल्का हल्का सा फीवर हो गया है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने ये वाले सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी और फिर इसके बाद जो है बनानी है, खाने की तैयारी करनी है। और जो खाना बनाना है आज फिर वही कढ़ी और चावल बनाने हैं, क्योंकि दही रखी हुई है काफ़ी सारी। अब ईया को जुकाम था तो उसको दही और दूध मैंने नहीं दिया है, तो इस वजह से आज जो है कढ़ी बनाऊँगी। इसके बाद जो है ना, मैंने पहले सारे कपड़े जो थे बेड पे फ़ोल्ड करके रख लिए थे, और एक साथ रख लूँ ना तो ठीक ही रहता है। तो वो ठीक रख करके रख लिए थे। उसके बाद जिसके जो कपड़े थे, मेरे थे, बच्चों के थे, इनके थे, सबके अलग अलग मैंने कॉलम बनाए हुए हैं, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन लोगों को निकाल के दूँ। तो इसलिए मैंने बच्चों को भी वही सिखाया हुआ, जिसके जो कपड़े जहाँ रखे रहते हैं वो वहाँ से उठाए, निकाले और पहन लें। तो इसलिए जो है ना, कपड़े मैं अपने आप ही फ़ोल्ड करके रखती हूँ। ये और काम कर देते हैं, लेकिन कपड़े मैं इनसे नहीं करवाती, क्योंकि कपड़े छोटे छोटे जो हैं कपड़ों के अंदर घुसा देते हैं और फिर वो ना मिलते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट थी वो भी, और इसके बाद जो है कपड़े वगैरह मैंने सब कुछ समेट दिए थे। और यहाँ पर जो है हो रही है कढ़ी बनाने की तैयारी। और कढ़ी का जो ये बैटर है ये मैंने तैयार कर दिया था, दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। लेकिन जो इसके बाद बचा है काम कढ़ी बनाने का, मतलब पकौड़ी वगैरह तलने का, वो इन्होंने किया है। और अब आप सब लोगों को इनके हाथों से पता भी चल जाता होगा, क्योंकि वैसे तो ये नहीं आते हैं, वीडियो में बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी पता चल जाता है मेरे काम करने से और इनके काम करने से। अब वैसे भी मैं कुछ नहीं छुपाती हूँ कि मैंने काम किया है, तो मैं अपना खुद बताती हूँ, और ये करते हैं तो मैं इनका बताती हूँ। और आप सब लोगों को मालूम है, क्योंकि सुबह की सब्जी का काम करते हैं, मैं बहुत कम करती हूँ। तो कढ़ी का जो सारा बनाना होता है, बैटर है, पकौड़ियों का है, सब कुछ मैंने कर दिया था। तो इन्होंने क्या है, सिर्फ पकौड़ियाँ बनाई हैं ये वाली। और इसके बाद जो है कढ़ी का जो है वो भी बैटर मैंने वो भी तैयार करके रख दिया है, वो भी यही बनाएंगे। मैं क्योंकि मैं धोऊंगी कपड़े एक दिन ना धुले ना तो मेरा तो ढेर हो जाता है, पता नहीं क्यों इतने सारे हो जाते हैं। तो इसलिए कढ़ी को है यहाँ पर ये बनाएंगे। और इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में कपड़े धोने के लिए, क्योंकि पहले जो है बच्चों का दूध, साइड में खड़े होकर मैंने दूध बनाया है और आटा गूंद के रखा है। तो कढ़ी के साथ थोड़े से चावल बनते हैं और फुल्के भी जरूर। इसके बाद जो है जिस कढ़ाई में पकोड़े बनाए थे उसी कढ़ाई में थोड़ा सा जो इसका तेल था वो कम कर लिया था, और कढ़ी भी इसी कढ़ाई में ही छोंक देंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना, इसमें डाल दी है लाल वाली मिर्च, साबुत वाली, और इसके बाद ऐड कर दिया हींग, जीरा, सॉरी हींग नहीं, हींग और मेथी। और उसके बाद डाल दिए हैं थोड़े से कच्चे वाले राइस। और कच्चे वाले राइस मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं इसमें, तो वो डलवाते ही हैं। और बहुत सारे लोग आलू भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, लेकिन मेरा हमेशा कढ़ी बनाने का जो तरीका है हमेशा एक ही रहता है, कुछ अलग से नहीं डालती। वही सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो भी मैं बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, कोई स्पेशल खाना नहीं है। और कढ़ी इसलिए ज़्यादा बनती है क्योंकि जब दही जम जाती है, तो कभी किसी दिन दही बच गई तो
इसलिए कढ़ी बन जाती है। और कढ़ी जो है बच्चों को बहुत पसंद है, दोनों को ही। इसके बाद जो है इनका टाइम हो गया है ऑफिस जाने का, तो ये कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। और नाश्ते में वही कढ़ी चावल और फुलके। तो हमारा जो है खाना भी यही हो गया, नाश्ता भी यही हो गया, क्योंकि मैं हमेशा सुबह के टाइम ही खाना बना के रख देती हूँ और दोपहर को भी यही चलेगा। ऐसा नहीं है कि दोपहर को अलग से हो। तो बस आप लोग भी आइए और कढ़ी और चावल के साथ बहुत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? तो बस यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है जाने का मेरा। तो ये गेट वगैरह सब कुछ बंद करके गेट वगैरह कर दिए, क्योंकि ये अब ये अकेले रहते हैं ना बाद में, तो इसी वजह से अब मैं जाऊंगी। ये टाइम 4:30 हो गए हैं। अब थोड़ा सा जल्दी जाना शुरू कर दिया। पहले तो थोड़ा लेट जाती थी जब गर्मी थी, लेकिन अब गर्मी कम हो गई है तो दिन छोटा होने लगा है, रात बड़ी हो गई है, तो इसी वजह से ना अब जल्दी जाने लगी हूँ। और आप लोग कैसे हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा लगता है जब आप बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो। और कोमल चली गई, अभी तक भी हमारा मन नहीं लग रहा है। 2-3 दिन हो गए हैं, मतलब ऐसा ईयावी का तो ऐसा हो रहा है कि कब हम मौसी के पास चले जाएं या मौसी कब हमारे पास आ जाए। ऐसे ही लगता है जब कोई आता है। जब हम वहाँ से आते थे तब भी हमें तब ऐसा लगता है, और अब जब वो यहाँ से गए उन्हें भी ऐसे ही लग रहा है। और गोरी की तबीयत भी खराब हो गई, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद के पहली बार निकली थी कहीं बाहर इतनी दूर, तो उसको जुकाम खांसी वासी ये कुछ हो गया, क्योंकि छोटा बच्चा है और मौसम भी चेंज है, और एकदम से बाहर निकली तो उसको कोल्ड हो गया है। तो बस यही था कि कोमल के जाने से मन नहीं लग रहा, पर कोई नहीं, धीरे धीरे सब आदत हो जाएगी। और अच्छा लगता है जब आप इतने अच्छे कमेंट करते हो मेरे बारे में, कोमल के बारे में। बहुत अच्छे आते हैं, 1-2 गंदे आते हैं तो उनको हम अब नेगेटिव जो कमेंट है उनको छोड़ देते हैं कि छोड़ दो इनको, क्योंकि वो तो करेंगे जिन्हें करना होता है। और रहा यूट्यूब का, तो यूट्यूब पे तो हम अपनी वही रियल लाइफ दिखाते हैं कि जो हम अपना डेली जो हमारे साथ होता है वही तो दिखाते हैं। कोई स्पेशल तो कोई यूट्यूबर नहीं दिखाता अलग से। और जो दिखाता है अलग से तो वो ये है कि वो उसको ये लगता है कि मतलब हमें यूट्यूब से ही मतलब यूट्यूब के लिए सब कुछ करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, हमारे पास इतना टाइम है। जो हम अपनी रियल लाइफ में जीते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बस यही था। और जिस दिन कोमल जा रही थी तो मेरे हाथ मतलब कोमल की जाने की तैयारी मतलब रात से ही थी, तो कि सुबह उठ के ये बनाना है। मैंने रात को बॉयल करके रख दिए थे आलू भी, कि सुबह तेरे को ये बना के दूंगी, कचौड़ी वगैरह जो थी। तो वो जब कोमल जा रही थी, और आप लोगों को लग भी रहा होगा वीडियो से, और कोमल भी बताएगी दिखाएगी जो भी है जो मैंने उसको दिया, क्योंकि मैं अपने आप से क्या दिखाती, जो उसको दिया वो अपने आप दिखाए ना दिखाए वो उसका है। तो बट जब वो जा रही थी, जैसे उसका सामान जा रहा था, तो मतलब इतने सारे बैग हो गए थे। एक तो उसका कपड़ा था जो मैं लेके आई थी, और बहुत सारे कट्टे वगैरह थे जिसमें मैंने कुछ सामान भर भर के दिया था। तो मेरे हस्बैंड ने एक बात बोली जब कोमल जा रही थी तब, उस टाइम पे, कि जब कोमल जा रही है तो मतलब कोमल के जाने का ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब मेरे को खुद इंटरनली ऐसा लग रहा था कि मैं ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, ये भी दे दूं। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब कोमल का कल फ़ोन आया कि उस वाले रूम में बैठ के जब वो जा रहे थे तो मैंने उनको चाय बनाई थी सुबह के टाइम 6-6:30 बजे। तो जो मेरा सोप्रस का पैकेट था, तो क्या था, जब जाने से पहले सारा सामान हमने बाहर छोटे रूम से बड़े रूम में निकाल लिया था कि एकदम से ऑल आएगी तो फिर मतलब बहुत जल्दी में कुछ सामान छूट ना जाए। तो क्या हुआ कि जो सोप्रस का पैकेट था, मैंने उन लोगों को नाश्ता वहीं कराया था। बहुत हल्का फुल्का सा किया था सुबह के टाइम, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया था। तो जो सोप्रस का पैकेट भी था वो पॉली बैग में पैक करके रखती हूँ जिससे सी लेना, तो वो भी कोमल की गाड़ी में चला गया, क्योंकि जल्दी जो उसके 8-10 बैग हो गए थे। कुछ 2-3 उनकी थी, 2 कप फैब्रिक के थे जो उसका बैग मैं लेके आई थी, कपड़ा वो थे, तो वो भी चला गया इतनी जल्दी। मतलब ये लग रहा था कि सामान छूट ना जाए कि फिर दोबारा प्रॉब्लम होती है, फिर इतनी जल्दी तो कोई आ नहीं सकता ना जा सकता है। तो मेरे हस्बैंड ने यही बात बोली कि मतलब तू कोमल को ऐसे विदा कर रही है कि जब अपनी बेटी के जाने का टाइम होगा, मतलब ईहा का कि गोरी का, मतलब पर्टिकुलर वो अपनी के लिए बोल रहे थे, मतलब ईया के लिए बोल रहे थे, तो उसके लिए क्या करेगी। मतलब कोमल को ये लग रहा था कोमल ये भी ले जा, कोमल ये भी ले जा, चल थोड़ा सा ये भी ले जा, मतलब गलती से
वो गलती से ना सोप्रस का पैकेट भी वहाँ चला गया। जब उसने वहाँ जाके सामान देखा, चेक किया, तो सोप्रस का पैकेट, क्योंकि जब वो लोग आए थे मैंने तभी उनके सामने खोला था वो वाला पैकेट, अलग मतलब पहले खुला हुआ नहीं था, सिर्फ उसमें से 2 या 3 निकले थे। तो आज कोमल ने कहा तूने ये भी रख दिया, मैंने कहा गलती से चला गया, और चला गया कोई बात नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि जब तू कोमल को ऐसे विदा कर रही है तो मतलब अपनी बेटी को कैसे करेगी, जब अपनी बेटी की शादी होगी वो जाएगी। खैर वो तो बहुत दिनों बाद होगा, कि अभी तो ये सिर्फ 8 साल की, पता नहीं अभी तो कितना टाइम है, और हो सकता है बच्चे हैं अपनी मर्जी से क्या करें, लव मैरिज करें अरेंज करें, पता नहीं चलता। बट उनका कहने का मतलब ये था कि जब तू कोमल को ऐसे विदा कर रही है तो यह को किस तरीके से विदा करेगी। तो बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। भले ही बोलते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और ना ये लेने देने के लिए कुछ बोलते हैं, ना तो दिनेश जी और ना मेरे वाले, क्योंकि बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हम खुद अपने आप कमा रहे हैं। कोमल का भी खुद का है, मेरा भी अपना खुद का है, क्योंकि जो हम ले रहे हैं दे रहे हैं, हम इनसे कुछ नहीं लेते हैं। ना कोमल अपने हस्बैंड से कुछ लेती है और ना मैं लेती, क्योंकि हम दोनों अपने आप करते हैं, किसी को लेना देना है वो हमारा है। तो ये दोनों कुछ नहीं बोलती ना, कोई मतलब ही नहीं है कि मैं कोमल को क्या दे रही हूँ या कोमल मुझे क्या दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा दोनों का चलता है, और हमारे यहाँ ये भी नहीं है कि बड़ा है तो न ले, ऐसा नहीं है, मैं भी ले लेती हूँ। बट जो और दीदियाँ हैं वो नहीं लेती कि तुम सबसे छोटे हो। और कोमल की क्या है ना, कोमल बहुत छोटी है, सबसे छोटी है, तो मेरे को तो ये लगता है मैं ये भी दे दूँ, मैं ये भी दे दूँ, जो भी है। मतलब मैंने उसको बोल दिया था कोमल ये ले जा, कोमल ये ले जा, कोमल ये ले जा, मैं करती। उसने कहा अब तू रहने दे, बहुत हो गया। और वहाँ जाके ना दिनेश जी भी गुस्सा कर रहे थे कि ये भी ले आई, ये भी ले आई, अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो ऐसा कुछ नहीं है, और वो बहुत दिनों बाद आई थी, तो बहुत अच्छा लगा। और देने से ना अच्छा लगता है कि किसी को हम दे रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। तो चलो भाई, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए आगे मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ये क्या कर लिया, चलो भाई बाय बाय।